हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो देखिए, अभी तक हमने डेटा हैंडलिंग स्टार्ट कर दिया है और हमने उसका इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो फिनिश कर दिया था। ठीक है, तो किसी पर्सनल रीज़न से मैं 2 दिन वीडियो अपडेट नहीं कर पाई थी, तो आज मैं ये आपको पूरा फुल डिटेल में समझाऊंगी। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हो कि आप मैथ्स में नंबर 1 बने तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, रिकॉर्डिंग डेटा। रिकॉर्डिंग डेटा का मतलब, रिकॉर्डिंग से आप समझ गए होंगे कि रिकॉर्डिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मतलब जैसे कि लाइक अ वीडियो में या कोई भी जगह पे, पता है हम लोग कहीं पर भी जाते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जब हमको बाद में उसकी ज़रूरत पड़े तो हमें वो चीज़ इजीली फाइंड आउट हो जाए, है ना। इसी प्रकार से डेटा का मतलब हमको पता ही है, इन्फॉर्मेशन। हम किसी इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड करके रखते हैं, जब हमको उसकी ज़रूरत हो तो सिस्टमेटिकली मैनर में वो हमको मिल जाए। ठीक है ना। तो चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास विच इज़ प्रिपेयरिंग टू गो फॉर अ पिकनिक। आज अब हम लोग एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं जो पिकनिक की तैयारी कर रही है। पिकनिक जाना तो सबको अच्छा लगता है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू गिव देयर चॉइस ऑफ फ्रूट आउट ऑफ बनाना, एप्पल, ऑरेंज और गुआवा। तो टीचर ने बच्चों से उनकी चॉइस पूछी है कि बच्चों को जो फ्रूट है, बनाना, एप्पल, ऑरेंज और गुआवा में से कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो उनमें से बच्चों को चॉइस करके कोई भी एक फ्रूट का नाम बताना है अपनी पसंद का। उमा इज़ आस्क्ड टू प्रिपेयर द लिस्ट। उमा नाम की आपकी तरह एक छोटी सी बच्ची है जो हो सकता है क्लास की मॉनिटर हो, तो वो जो है वो लिस्ट को तैयार कर रही है। शी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट फॉर द ऑल द चिल्ड्रन एंड रोट द चॉइस ऑफ फ्रूट अगेंस्ट ईच नेम। उसने क्या किया, लिस्ट को तैयार किया है सारे बच्चों की और रोट उनके बच्चों के नाम के आगे उनके फ्रूट का नाम लिख दिया। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना, राघव को क्या पसंद है, बनाना। तो दिस लिस्ट वुड हेल्प द टीचर टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट अकॉर्डिंग टू द चॉइस। तो ये लिस्ट जो है वो टीचर को फ्रूट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर सकती है बच्चों की चॉइस के हिसाब से। देखिए यहाँ इसमें सारे नाम लिखे हुए हैं कि कौन से बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, है ना। ये सारे बच्चों के नाम के आगे सबके फ्रूट का नाम लिखा हुआ है, किसको कौन से फ्रूट पसंद है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ द टीचर वॉन्ट्स टू नो द नंबर ऑफ बनानास रिक्वायर्ड फॉर द चिल्ड्रन। अब टीचर यदि ये जानना चाहे कि बच्चों को इस क्लास में मतलब नंबर ऑफ बनाना, यानी कि उनको कितने बनाना जो है वो साथ लेकर जाने हैं, है ना, पिकनिक पे ले जाके बच्चों को देंगे ना वो, तो उनको ये पता करना है। तो शी हैज़ टू रीड द नेम इन द लिस्ट 1 by 1 एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ बनाना रिक्वायर्ड। तो उनको बार बार जो है वो लिस्ट को देखना पड़ेगा एक एक करके, है ना, और बार बार जो है वो उनको टोटल नंबर ऑफ बनाना देखने की ज़रूरत पड़ेगी। टू नो द नंबर ऑफ एप्पल, गुआवा, ऑरेंज सेपरेटली शी हैज़ टू रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर ईच ऑफ द फ्रूट। जैसे कि पहले उसने जैसे कि सपोज करो पहले उन्होंने मतलब ढूंढा है उसको बनाना को कि उनको बनाना कितने लेने हैं, तो इसमें से उनको बनाना वाले जो बच्चे हैं उन सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ऑरेंज वाले, फिर उसके बाद में एप्पल वाले, फिर उसके बाद में गुआवा वाले। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम बहुत जा रहा है ना। तो क्या होगा उसमें, हाउ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक, कितना टाइम को बार बार इसमें टाइम जाएगा क्योंकि टीचर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं। इट माइट बिकम मोर टीडियस इफ़ द लिस्ट हैज़ से 50 स्टूडेंट। चलो ये तो जो बच्चे हैं ये सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं ना। अभी अगर मान लो किसी क्लास में 50 स्टूडेंट हो तो ऐसे फ्रूट के नाम काउंट करते करते ही सारा टाइम निकल जाएगा और बहुत ही ये मतलब टायर्डफुल काम है ना। तो उमा राइट्स ओनली द नेम ऑफ दिस फ्रूट 1 by 1 लाइक बनाना, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, गुआवा, बनाना, बनाना, एप्पल, बनाना, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, गुआवा, एप्पल, बनाना, गुआवा, बनाना। तो उमा ने क्या किया, फिर सिर्फ फ्रूट्स के नाम 1 by 1 लिख लिए क्योंकि बच्चों के नाम तो उसके पास है ही,
बच्चों के नाम जिस हिसाब से सिस्टमेटिकली मैनर में लिखे हुए हैं उसी के हिसाब में जब उसने इसको लिख दिया तो इसमें भी सेम प्रोसेस है कि भाई पहले क्या बनाना वाले को ढूंढो, फिर ऑरेंज वाले को, फिर एप्पल वालों को, फिर गुआवा वाले को। तो ये भी बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिकल है। तो डू यू थिंक दिस मेक द टीचर वर्क ईजियर? कि आपको क्या लगता है किसी टीचर के वर्क थोड़ा ईजी होगा, टीचर के लिए बेनिफिशियल रहेगा? शी स्टिल हैज़ टू काउंट द फ्रूट इन द लिस्ट वन बाय वन एज शी डिड अर्लियर। तो इसमें तो सेम वही हो रहा है ना, जैसे कि पहले मैम जो थे वो सब मतलब कितने स्टूडेंट ने को बनाना चाहिए है ना, और मतलब कितने बच्चों के लिए टोटल गुआवा ले जाने हैं। तो ऐसे ही इसमें भी इस प्रोसेस में भी सेम ही उनको काउंट करना पड़ रहा है। सलमा हैज़ अनदर आइडिया। जो सलमा है उसके पास एक दूसरा आइडिया है। शी मेक्स 4 स्क्वायर ऑन द फ्लोर, एवरी स्क्वायर इज केप्ट फॉर फ्रूट of one kind. She asked the student to put one pebble in the square which matches their। मैं आपको बताती हूँ सलमा ने क्या किया, इस तरीके के ये स्क्वायर्स बना लिए। ठीक है, उसने क्या किया, सारे बच्चों को एक पेबल दे दिया। पेबल्स यानी कि एक स्टोन का टुकड़ा होता है। उनको बोला जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को जिस हिसाब से जैसे फ्रूट अच्छा लगता हो तो वो उस जो है वो मतलब फ्रूट के स्क्वायर में जाके अपना पेबल रखाएगा। तो जैसे कि ये जो बनाना वाला है ना, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर 8 पेबल्स है। यानी कि बनाना लाइक करने वाले बच्चे कितने हो गए, 8। ठीक है, ऑरेंज वाले कितने हो गए, 3, क्योंकि इसमें 3 पेबल्स है। एप्पल वाले में 5 है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं हम। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला है मतलब गुआवा वाला। तो गुआवा के अंदर 4 पेबल्स है, यानी कि ये 4 स्टूडेंट्स को गुआवा अच्छा लगता है। उनके हिसाब से बच्चे अपने हिसाब से हर एक जो स्क्वायर है वो उसके फ्रूट का पर्टिकुलर स्क्वायर है, उसमें बच्चे जाएंगे और अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से वहाँ पे जो एक पेबल रख के आ जाएंगे। द स्टूडेंट ऑप्शन फॉर बनाना विल पुट अ पेबल इन द स्क्वायर मार्क फॉर बनाना एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने रख दिए। तो इससे भी काउंट करके हमें तो स्क्वायर को देखकर ही पता चल रहा है कि भाई कि कौन से मतलब जैसे कि ऑरेंज वाले में स्टूडेंट कितने हैं, कि कितने बच्चों को चाहिए, गुआवा जो है वो कितने बच्चों को चाहिए। ठीक है, बाय काउंटिंग द पेबल इन ई स्क्वायर सलमा कैन क्विकली टेल द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ फ्रूट्स रिक्वायर्ड। तो इस पेबल्स को हर स्क्वायर में काउंट करने के बाद सलमा जो है वो मतलब फटाफट से उसने आंसर, उसको पता चल गया कि कौन से प्रकार के फ्रूट की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, शी कैन गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्विकली बाय द सिस्टमेटिकली प्लेसिंग द पेबल्स इन द डिफरेंट स्क्वायर। उसने ये उसको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, जितने उसको मतलब फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसने हर स्क्वायर के अंदर पेबल्स रखवाए थे स्टूडेंट से। ठीक है, तो उसने स्क्वायर के अंदर पेबल्स के नंबर्स को देख के उसको पता चल गया कि भाई ये नंबर गुआवा का है तो इसके अंदर 4 चाहिए। फिर एप्पल वाले में है वो मतलब 4 है या 5 है इसके हिसाब से। ठीक है, तो ट्राई टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी फॉर 40 स्टूडेंट विद द नेम ऑफ एनी 4 फ्रूट। इंस्टेड ऑफ पेबल यू कैन ऑल्सो यूज बॉटल, कैप और फॉर सम अदर टोकन्स। तो देखिए आप इस तरीके की एक्टिविटी को यूज़ करने के लिए जैसे आप 40 स्टूडेंट्स को ले सकते हो। ठीक है, और आप क्या करो, कोई भी 4 अलग अलग फ्रूट के अकॉर्डिंगली आप स्क्वायर बना लो। और पेबल्स ना हो तो पेबल्स की जगह पे बोतल के ढक्कन होते हैं या फिर टोकन होते हैं, पेंसिल होती है, इरेज़र होता है ना, कोई भी आप चीज़ को यूज़ करके आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो इसको समझने के लिए। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। अब ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है समझ लो। डेटा को ऑर्गेनाइज करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हमको उसके बारे में डिटेल जानने की ज़रूरत हो तो वो सिस्टमेटिकली मैनर में हमारे पास सारा लिखा हुआ हो। ठीक है, तो हमें उसको सॉल्व करने में या उसको कोई भी हमें उसका काम हो तो हमें उसको समझना आसान हो जाए। टू गेट द सेम इंफॉर्मेशन विद सलमा गॉट, रोनाल्ड नीड्स ओनली अ पेन एंड अ पेपर। तो देखिए इसमें और इन्फॉर्मेशन को जो उसने सलमा को जितनी इन्फॉर्मेशन मिली, तो रोनाल्ड नाम का एक बच्चा है तो उसने भी अपना एक आइडिया किया। उसने क्या किया, उसने पेन लिया और पेपर लिया। उसको पेबल्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने
ना ही उसने किसी स्टूडेंट को बोला कि उसके पास आओ और पेबल्स को प्लेस मतलब रख दो, ठीक है। ही प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग टेबल, उसने इस तरीके की एक टेबल बनाई जिसके अंदर उसने चारों फ्रूट के नाम जो है वो रख दिए, और उसने क्या किया कि वो एक एक करके स्टूडेंट को बुलाता गया। जैसे पहले बच्चा आया, उसने बोला कि उसको जो है वो बनाना अच्छा लगता है, तो उसने बनाना पे टिक कर दिया। दूसरा आया, उसने बोला ऑरेंज, तो ऑरेंज पे टिक कर दिया। तीसरा आया एप्पल, तो उसने एप्पल पे टिक कर दिया। चौथा आया गुआवा, तो गुआवा पे टिक कर दिया। इस तरीके से जिस हिसाब से बच्चे आते गए वो उस हिसाब से टिक करता चला गया, और बाद में जितने टिक हुए उसके अकॉर्डिंगली उसने यहाँ पे नंबर लिख दिए कि भाई जो बनाना है वो 8 बच्चों को पसंद है, जो ऑरेंज है वो 3 बच्चों को पसंद है, एप्पल 5 बच्चों को, और गुआवा 4 स्टूडेंट को पसंद है, ठीक है। तो इस तरीके से ये उसने टेबल बना ली। डू यू अंडरस्टैंड रोनाल्ड्स टेबल, क्या आप रोनाल्ड की टेबल को समझे। व्हाट डज 1 मार्क इंडिकेट, तो देखिए इसमें आपको पूछा गया है कि 1 मार्क को इंडिकेट करने का मतलब क्या है। यहाँ पे 1 मार्क का मतलब है 1 स्टूडेंट, हर स्टूडेंट ने अपनी अपनी इच्छा बताई और एक स्टूडेंट के लिए एक टिक मार्क किया गया, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स प्रेफर्ड गुआवा, हाउ मैनी टिक मार्क आर देयर अगेंस्ट गुआवा, तो 4 स्टूडेंट को, जैसे 4 स्टूडेंट ने गुआवा को लाइक किया है, ठीक है, तो उनके नाम के आगे जो है, तो देखिए तो उनके नाम के आगे जो है जो मार्क किया गया है वो एक एक स्टूडेंट के हिसाब से है। यानी कि गुआवा को 4 यहाँ पे टिक करे हुए हैं, तो यानी कि गुआवा पसंद करने वाले 4 स्टूडेंट है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए इस तरीके से, ठीक है। देन हाउ मैनी स्टूडेंट वर देयर इन द क्लास, तो क्लास में कितने स्टूडेंट थे ये फाइंड आउट करने के लिए आप इन सबको प्लस कर दीजिए। देखिए 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, यानी कि 20 स्टूडेंट्स हैं। तो फाइंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन, डिस्कस अबाउट दिस मेथड विच इज़ द बेस्ट। क्या आप देखिए कितने सारे जो हमारे पास में मेथड आए जो है वो डेटा को स्टोर करने का, डेटा को मतलब कलेक्ट करने का, डेटा की को ऑर्गेनाइज करने का। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये वाला ज़्यादा बेस्ट लगा टीचर का काम इजी करने के लिए और सिस्टमेटिकली मैनर में, ठीक है ना। तो विच मेथड इज़ मोर यूजफुल व्हेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मच लार्जर डेटा इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपको अब इसमें से देखना रहेगा कि आपको कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा यूज़फुल लगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो हम अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। आपको जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो आपको मैथ्स में बहुत मज़ा आएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।